नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। आप सबन के हृदय में श्री जानकी नाथ जी को विराजमान होता हुआ देखकर आप सबन को जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। आइए, वर्तमान समय में एक प्रश्न उठ रहा है कि होलिका दहन कब करें, किस मुहूर्त में करें, किस दिन करें। तो आइए, आचार्यों के मत को अपने हृदय में धारण करके हम और आप सभी एक मत होकर होलिका दहन का एक महापर्व मनाएं। देखिए, न तो हमने शास्त्र पढ़े इतने, क्योंकि इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी बुद्धि ही नहीं हमारे अंदर उसके अर्थ को समझने के लिए। इसलिए आचार्यों ने जो आज्ञा दी है उसी को हृदय में धारण करके होलिका का महाउत्सव हम और आप सभी मनाएंगे। अब कब होलिका दहन करें? 2 तारीख को सायंकाल में पूर्णिमा तिथि लग रही है और पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी लग रही है। और भद्रा में 2 कार्यों का निषेध बताया गया, 2 कार्यों को। भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए, पहला श्रावणी, दूसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो होलिका दहन का महापर्व पड़ता है, होलिका दहन नहीं करना चाहिए और श्रावणी उपाकर्म नहीं करना चाहिए। तो जब 2 तारीख को सायंकाल पूर्णिमा तिथि लग रही है तो साथ में भद्रा भी साथ में लग रही है। 5:57 से भद्रा लग रही है। अब होलिका दहन कब करें? 3 तारीख को कर नहीं सकते, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। 2 मार्च को 5:57 से जब भद्रा प्रारंभ हो रही है तो भद्रा का जो उत्तरार्ध काल है, उच्च काल है, जो 1:25 से 2:37 के रात्रि में लग रहा है। आचार्यों ने आज्ञा दी कि यही शुभ मुहूर्त है होलिका दहन करने का। इसलिए हम और आप सब आचार्यों के मत को धारण करके 2 तारीख को रात्रि 1:25 से 2:37 होलिका दहन करें। ये तो हो गई होलिका दहन। अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक प्रातः 6:20 से प्रारंभ होगा और ग्रहण दोपहर में 3:20 से लगकर संध्याकाल 6:47 तक रहेगा। ये ग्रहण काल का समय है। सूतक 9 घंटे पहले लगता है, तो 6:20 से पूर्व ही प्रातः में आप अपने ठाकुर जी की आरती, पूजा, भोग आदि से निवृत्त होकर और उनके कपाट बंद करने के पश्चात 6:20 से आप सूतक लग जाएगा। उसके बाद आप न तो भोजन कर सकते हैं, ना आप अन्य कार्य कर सकते हैं। 6:20 से सूतक प्रारंभ है और दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण लगेगा। 3:20 से जब चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके पश्चात आप आसन पर बैठकर और अपने गुरु मंत्र का, इष्ट देव का मंत्र का जाप करिए। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है तो साधकों के लिए बड़ा उपयोगी, साधना में बड़ा लाभकारी है। इसलिए अपने इष्ट का, अपने गुरु मंत्र का जो 3:20 से 6:47 तक का समय है, इस बीच आप जितना हो सके भजन करें, जप करें। इसका अलग ही पुण्य है, अलग ही प्रभाव है। तो 6:47 के पश्चात आप सभी स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की आरती करें, प्रभु को भोग लगाएं, पूजा पाठ आदि सब करें। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण होने के बाद 4 तारीख को अपने घरों में सर्वप्रथम ठाकुर जी को गुलाल चढ़ाकर और अपने पारिवारिक जनों के साथ होली का ये महाउत्सव आप मनाइए, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ। लाल पीले हरे नीले रंग लगाइए, लेकिन साथ में प्रेम का रंग, भक्ति का रंग अवश्य लगाइए। होली का ये महापर्व विशेष रूप से वृंदावन बिहारी लाल स्वयं होली का उत्सव मनाते हैं। इसलिए आप सभी बड़ी उत्साह के साथ होली का परम मंगलोत्सव आनंद के साथ मनाइए। आप सबन को हमारे श्री ठाकुर जानकी नाथ जी की ओर से आप सबन को होली की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राम।